नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे मैजिकल लैंड पर जा रहे हैं जो बहुत दूर है। एक ऐसी जगह जहां हरे भरे चावल के खेत, बस्लिंग सिटीज और प्राचीन मंदिर हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। साउथ ईस्ट एशिया में स्थित वियतनाम एक ऐसा देश है जहां रिच हिस्ट्री और कल्चर है। अपनी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाने वाला वियतनाम पूरी दुनिया के टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन इस फैसिनेटिंग कंट्री में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। तो तैयार हो जाइए वियतनाम के दिल में डीप डाइव मारने के लिए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इसके इनक्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसकी बूमिंग टेक इंडस्ट्री को और इसकी कैप्टिवेटिंग हिस्ट्री को। गेट रेडी टू बी अमेज्ड। अब बात करते हैं वियतनाम के इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वियतनाम ने पिछले कुछ दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। यह देश अब एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जरा सोचो, हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए स्लीक हाईवेज जो न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि यात्रा को भी बेहद आरामदायक बनाते हैं। ये हाईवेज न केवल शहरों को जोड़ते हैं, बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ते हैं, जिससे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। शक्तिशाली नदियों पर बने मॉडर्न ब्रिजेस जो न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं, बल्कि देश की कनेक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। ये पुल नदियों के दोनों किनारों को जोड़ते हैं, जिससे व्यापार और यातायात में तेजी आई है। इन पुलों के बिना कई इलाकों में पहुंचना लगभग असंभव होता और वियतनाम को पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हुए बस्टलिंग एयरपोर्ट्स। ये एयरपोर्ट्स न केवल देश के भीतर यात्रा को आसान बनाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल को भी सुगम बनाते हैं। वियतनाम के एयरपोर्ट्स अब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस हैं, जो यात्रियों को एक शानदार अनुभव प्रदान करते हैं। वियतनाम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और इसके रिजल्ट्स वाकई इंप्रेसिव हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन सके। पहले और अब के फुटेज को देखकर आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आया है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक नई सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे देश भर में ट्रैवल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ये नई सड़कें और पुल न केवल यात्रा को आसान बनाते हैं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिससे नेशनल यूनिटी को भी बढ़ावा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस फोकस ने न केवल वियतनामीज लोगों के लिए जिंदगी को आसान बनाया है, बल्कि देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी आई है, जिससे लोगों को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इजाफा हो रहा है। तो अगली बार जब आप वियतनाम में एक स्मूथ हाईवे पर घूम रहे हों, तो इसे बनाने में लगे एफर्ट्स की सराहना करने के लिए एक पल जरूर निकालें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल यात्रा को आसान बनाता है, बल्कि देश की प्रगति और विकास का भी प्रतीक है। ये एक रिमाइंडर है कि मेहनत और डेडिकेशन से किसी भी देश को बदलना संभव है। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि अब हम एंटर करने वाले हैं वियतनामीज टेक्नोलॉजी की दुनिया में। वियतनाम एक ऐसा देश जो अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है, अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। और जब वियतनाम में टेक की बात आती है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, विंग ग्रुप। विंग ग्रुप एक ऐसा कंग्लोमरेट जो हर वियतनामीज के दिल में बसता है और जिसने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जरिए ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ी है। ये वियतनामीज कंग्लोमरेट सच में एक जायंट है, जो कार से लेकर स्मार्टफोन्स तक हर चीज में इन्वॉल्व है। विनफास्ट, विंग ग्रुप की ऑटोमोटिव आर्म, ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। उनके कार्स न केवल वियतनाम में, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी जगह बना रहे हैं। देखिए, विंग ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये वियतनाम की एम्बिशन और प्रोग्रेस का सिंबल है। यह कंपनी उस स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है जो वियतनाम को आगे बढ़ा रही है, एक ऐसा देश जो अपने भविष्य को लेकर बहुत एम्बिशियस है। उनके स्मार्टफोन्स, जिन्हें विन स्मार्टफोन्स के नाम से जाना जाता है, वियतनाम और इंटरनेशनली दोनों जगह पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, जो देश की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शोकेस करते हैं। विन स्मार्टफोन्स ने अपने इनोवेटिव फीचर्स और अफोर्डेबल प्राइसिंग के जरिए ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। यह सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, यह उस डेडिकेशन और हार्ड वर्क का रिजल्ट है जो वियतनामीज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने इसमें डाला है। यह असेंबली लाइंस और लैब्स उस प्रोग्रेस का सिंबल हैं जो वियतनाम ने पिछले कुछ सालों में अचीव किया है। तो अगली बार जब आप विंग ग्रुप नाम सुने, तो याद रखें कि यह इनोवेशन और प्रोग्रेस की उस स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है जो वियतनाम को आगे बढ़ा रही है।
ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है जो वियतनाम को एक ब्राइटर और प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर ले जा रही है। विंग ग्रुप के इनोवेशंस और अचीवमेंट्स ने यह साबित कर दिया है कि वियतनाम अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल और कल्चरल हब नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस भी है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की सारी बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ सचमुच मैजिकल के बारे में बात करते हैं। वियतनाम के टूरिस्ट अट्रैक्शंस। जरा सोचो, क्रिस्टल क्लियर पानी वाले प्रिस्टीन बीचेस, हरे भरे जंगलों में छुपे हुए एंशिएंट टेम्पल्स और लाइफ और एनर्जी से भरपूर बस्टलिंग सिटीज। हालोंग बे की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी से लेकर होय एन के हिस्टोरिक चार्म तक, वियतनाम के पास हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चाहे आप एडवेंचर सीकर हों, हिस्ट्री बफ हों या फिर बस एक ब्यूटीफुल बीच पर रिलैक्स करना चाहते हो, वियतनाम में आपके लिए सब कुछ है। तो फिर इंतजार किस बात का? अपने बैग्स पैक करो और तैयार हो जाओ वियतनाम के वंडर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वियतनाम इतना ऑसम कैसे बन गया। यह सवाल वाजिब है क्योंकि वियतनाम की कहानी वाकई में इंस्पिरेशन से भरी हुई है। देखिए, इसका जवाब देश के ट्रांसफॉर्मेशन के रिमार्केबल जर्नी में छुपा है। वियतनाम ने पिछले कुछ दशकों में जो बदलाव देखे हैं वे किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एक ऐसा देश है जिसने अपने अतीत से सीखते हुए अपने भविष्य को खुद गढ़ा है। बस कुछ ही दशक पहले वियतनाम मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चरल कंट्री था जो अपने राइस पैडीज और फार्मिंग कम्युनिटीज के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और लगन से अपनी आजीविका चलाते थे। यह एक ऐसा समय था जब वियतनाम की इकोनॉमी का मुख्य आधार एग्रीकल्चर था, लेकिन कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एजुकेशन और डेवलपमेंट पर फोकस के साथ वियतनाम ने खुद को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम है। वियतनाम ने अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया और टेक्नोलॉजी को अपनाया। आज वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कॉफी तक हर तरह की चीजों का एक मेजर एक्सपोर्टर है और यह सब संभव हुआ है देश की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और हार्ड वर्क की वजह से। वियतनाम के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने ग्लोबल मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और यहाँ की कॉफी प्लांटेशंस दुनिया भर में मशहूर हैं और इसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। वियतनाम की जीडीपी ग्रोथ रेट ने कई डेवलप्ड नेशंस को भी पीछे छोड़ दिया है। यह रैपिड अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नतीजा है जिसने वियतनाम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यह इनक्रेडिबल जर्नी वियतनामीज लोगों के रेजिलियंस और स्पिरिट का प्रमाण है। यहाँ के लोग हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने वियतनाम को इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह एक ऐसा देश है जिसने हर चुनौती को अवसर में बदला है। यह होप, प्रोग्रेस और ह्यूमन पोटेंशियल की पावर की कहानी है। वियतनाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर डिटर्मिनेशन और सही दिशा में प्रयास हो तो कोई भी देश अपनी किस्मत बदल सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें इंस्पायर करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वियतनाम की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में नहीं है। यह रेजिलियंस की और एडवर्सिटी पर ट्रायम्फ की भी कहानी है। अपनी लॉन्ग हिस्ट्री के दौरान वियतनाम ने कॉलोनियलिज्म से लेकर वॉर तक कई चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद वियतनामीज लोग हमेशा और मजबूत बनकर उभरे हैं। उनका स्पिरिट कभी नहीं टूटा। उनकी हिस्ट्री इस बात की याद दिलाती है कि मुश्किलों का सामना करने पर भी होप और डिटर्मिनेशन की जीत हो सकती है। तो जब हम मॉडर्न वियतनाम को देखकर मार्वल करते हैं तो हमें उन स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इसकी सक्सेस का रास्ता तैयार किया।